जैसे ही जैक कैब में बैठा, ड्राइवर ने बताया कि यह कैब शेयरिंग में है और 2 लोगों का और इंतजार करना होगा। तभी उसने देखा कि उसके फोन में सिर्फ 5% बैटरी बची है। उसने ड्राइवर से चार्जर मांग लिया। इसी बीच दूसरा यात्री आकर बैठा। हैरानी की बात यह थी कि वह जैक का सुपरवाइजर था। जैक तुरंत खिसककर उसे जगह देने लगा। बैठते ही सुपरवाइजर ने भी कहा कि उसके फोन की बैटरी कम है। मजबूरी में जैक ने अपना चार्जर उसे दे दिया। हालांकि असलियत में उसके फोन में अभी भी 65% बैटरी थी, लेकिन जैक कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सका। थोड़ी देर बाद सुपरवाइजर झुंझलाने लगा। उसने ड्राइवर से पूछा कि गाड़ी अभी तक चली क्यों नहीं। ड्राइवर बोली कि आखिरी यात्री का इंतजार हो रहा है। यह सुनकर सुपरवाइजर शेखी बघारने लगा। कुछ ही देर बाद तीसरा यात्री आ गया और उसे देखते ही दोनों के होश उड़ गए। वह उनकी कंपनी का सीईओ था। जैक और सुपरवाइजर तुरंत अपनी सीटें एडजस्ट करने लगे और सबसे आरामदायक जगह बॉस को दे दी। रास्ते में सीईओ ने भी चार्जर मांगा। सुपरवाइजर फौरन चार्जर उसकी तरफ बढ़ाने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि बॉस के फोन में पहले से ही 95% बैटरी थी। असल में बॉस को बैटरी को लेकर अजीब जुनून था। जब तक फोन पूरी तरह चार्ज न हो उसे बेचैनी होती थी। यह सुनते ही सुपरवाइजर चापलूसी पर उतर आया। वह कहने लगा कि इतनी बड़ी कंपनी चलाने वाले इंसान के लिए हर समय कनेक्टेड रहना जरूरी है। इतना ही नहीं, वह जैक को नीचा दिखाकर बॉस को और महान साबित करने की कोशिश करने लगा और जैक चुपचाप सब सुनता रहा। फिर अचानक बॉस ने गहरी सांस ली और कहा कि पैसा कमाना दुनिया का सबसे आसान काम है। उसने दावा किया कि इतनी दौलत और शोहरत के बावजूद वह कभी सच्ची खुशी नहीं पा सका। उसकी बातें इतनी बनावटी लग रही थीं कि ड्राइवर तक असहज हो गई। जैक भी अंदर ही अंदर शर्मिंदगी महसूस करने लगा। आखिरकार कैब एक शानदार आलीशान विला के सामने जाकर रुकी। सुपरवाइजर और बॉस दोनों हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि इतनी महंगी प्रॉपर्टी के सामने ड्राइवर शायद गलती से आ गई है, लेकिन अगले ही पल जैक ने दरवाजा खोला और सीधे उस हवेली के अंदर चला गया। तभी बॉस को एहसास हुआ कि जिस कर्मचारी को वह मामूली समझ रहा था, असल में वह खुद उससे भी ज्यादा अमीर था।